आज हम बात करेंगे सेल्फ मेड मिलेनियर रामदेव अग्रवाल जी के बारे में, जो कि एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, इंडियन बिजनेसमैन है और फाउंडर है मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के। आज हम देखते हैं कैसे रामदेव अग्रवाल जी ने जीरो से 4,500 करोड़ रुपए कमाए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से, और हम क्या सीख सकते हैं रामदेव अग्रवाल जी के इन्वेस्टमेंट जर्नी से। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। रामदेव अग्रवाल जी का पहले से कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। उनके पिता एक किसान थे। रामदेव अग्रवाल जी का जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ और अपने सीए की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो वहां से मुंबई चले आए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में उनको पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था और कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ना उनको पहले से ही बहुत पसंद था और वह हर दिन 1 से 2 बैलेंस शीट रीड करते थे। वह स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहते थे और वह एक अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे। स्टॉक मार्केट में नॉलेज तो था रामदेव जी को, मगर उतने पैसे नहीं थे तब उनके पास और कोई कस्टमर भी नहीं था उनके साथ। तब उनकी मुलाकात हुई मोतीलाल ओसवाल जी से। दोनों ने बीएससी की सब ब्रोकरशिप ले ली 1987 में और अपने क्लाइंट्स को उन्होंने एक प्रोफेशनल सर्विस देना स्टार्ट किया और 1990 में वह डायरेक्ट ब्रोकर बन गए स्टॉक एक्सचेंज के, एनएससी और बीएससी के। तभी तो एनएससी नहीं आया था, सिर्फ बीएससी स्टॉक एक्सचेंज था। और साथ ही साथ रामदेव अग्रवाल जी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। कुछ ईयर तक उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद हर्षद मेहता बुल रन आया, जहां स्टॉक मार्केट के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे थे और देखते ही देखते रामदेव जी का 15 लाख का इन्वेस्टमेंट 2 साल में ही 30 करोड़ रुपए का हो गया। मतलब 1990 से 1992 के बीच में 15 लाख रुपए 30 करोड़ रुपए हो चुके थे और उनको लगने लगा कि वह अब स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ जानते हैं और वापस 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनका 10 करोड़ रुपया हो गया। अब एक मोड़ आया यहां पे। रामदेव अग्रवाल जी 1994 में पहली बार वॉरेन बफे से मिले और वहां से उनकी लाइफ में बहुत बढ़िया और बहुत शानदार चेंज आया और वो वॉरेन बफे को अपना गुरु मानते हैं। वॉरेन बफे से मिलने के बाद, उनके इन्वेस्टमेंट आइडिया समझने के बाद उनको लगा कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वॉरेन बफे अपने शेयर होल्डर को हर साल शेयर होल्डर लेटर लिखते हैं और रामदेव अग्रवाल जी ने तब तक के लिखे सारे शेयर होल्डर लेटर पढ़ लिए वॉरेन बफे के, जिससे उनको खुद की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी डेवलप करने में हेल्प हुई और खुद का उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट थीम तैयार किया। 1994 में 10 करोड़ के पोर्टफोलियो में 225 कंपनियों से भी ज्यादा कंपनियों के शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में थे। वॉरेन बफे जी से मिलने के बाद उन्होंने वो पूरे 225 शेयर बेच के अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 से 15 ही कंपनियों के शेयर्स रखे और इस स्ट्रेटेजी को उन्होंने नाम दिया फोकस स्ट्रेटेजी, जिसमें वह क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे पेशेंस के साथ और होल्ड करते थे लंबे समय के लिए। उनकी एक स्ट्रेटेजी है बाय राइट सिट टाइट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में वह अपनी QGLP मेथड का यूज करते हैं, जिसमें Q का मतलब है क्वालिटी, जिसमें कंपनी के बिजनेस और कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी को देखना, और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे QGLP का पूरा थीम। G का मीन्स है ग्रोथ देखना, प्रॉफिट का ग्रोथ, और कंपनी जिस बिजनेस में काम कर रही है उस बिजनेस का ग्रोथ क्या हो सकता है। L का मतलब है लॉन्जेविटी देखना, मीन्स कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी को कंटिन्यू 10 से 15 साल तक वो प्रॉफिट आता रहेगा कि नहीं। और P का मतलब है प्राइस, मतलब कंपनी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है कि नहीं, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो करंट प्राइस पे बढ़िया है कि नहीं। अगर इन चारों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो रामदेव अग्रवाल जी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। रामदेव अग्रवाल जी कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते, स्पेकुलेशन सट्टा नहीं करते, और वो इन्वेस्टर को भी एडवाइस देते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो आपको स्पेकुलेशन नहीं करना है, सट्टा नहीं करना है, और लोन लेके स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रामदेव जी ने हीरो होंडा, अजंता फार्मा, वैश्या बैंक, आइशर मोटर जैसे कंपनियों के शेयर्स बहुत पहले ही अच्छे प्राइस पे खरीदे थे। एक एग्जांपल के लिए
1996 में हीरो मोटरकॉर्प के शेयर्स रामदेव अग्रवाल जी ने 30 रुपए में खरीदे और 2016 में उसे 2600 रुपए बेचा। इन 20 सालों में पर शेयर रामदेव अग्रवाल जी को 600 रुपए डिविडेंड मिले थे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में रामदेव जी अग्रवाल जी को लॉस नहीं हुआ। एफटी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के शेयर्स उन्होंने 1150 रुपए में खरीदे थे और मैनेजमेंट के फ्रॉड करने के बाद शेयर्स के प्राइसेस नीचे जाने लगे और उनको अपने शेयर्स 150 रुपए में बेचने पड़े। उसके बाद वो कहते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले वो मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप में वो 36% का मार्केट शेयर ओन करते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 2008 में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की शुरुआत की। रामदेव अग्रवाल जी वॉरेन बफे को अपना गुरु मानते हैं, हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। रामदेव अग्रवाल जी रेगुलर बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफे जी की कंपनी है उसके एनुअल मीटिंग में ओमाहा जाते हैं, जहां वॉरेन बफे अपने शेयर होल्डर को एड्रेस करते हैं, उनसे बातें करते हैं। पहले रामदेव जी कंपनी के 10 से 15 साल तक का प्रॉफिट बनता रहेगा कि नहीं ये नहीं सोचते थे, मगर वॉरेन बफे जी से मिलने के बाद अब वो ये सोचते हैं कि जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो कंपनी 10 से 15 साल तक लगातार प्रॉफिट बनाती होगी। रामदेव अग्रवाल जी यह देखते हैं कि मैनेजमेंट का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वो 10 साल 20 साल में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और उन्होंने अपने जो गोल्स है वो अचीव किए हैं कि नहीं। रामदेव अग्रवाल जी यह भी देखते हैं कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, कंपनी जिस बिजनेस में काम कर रही है वहां पे उनके पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं जिससे वो कंटिन्यू अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटर से। रामदेव अग्रवाल जी का कहना है कोई भी बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, धैर्य और विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। धैर्य जितना आप रिटर्न चाहते हैं उससे भी ज्यादा रिटर्न्स आपको दे सकता है। ये सब रामदेव अग्रवाल जी के कोट है जो हम आपको बता रहे हैं। रामदेव अग्रवाल जी का मानना है कि जितनी देर प्रतीक्षा करेंगे परिणाम उतना ही बेहतर होगा। रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं निवेश करने से पहले उस व्यवसाय को समझना, उस बिजनेस को समझना महत्वपूर्ण होता है। आपका निवेश करना चाहते हैं, आप जिसमें निवेशमेंट करना चाहते हैं उस व्यवसाय के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेना, उसमें जोखिम क्या है ये भी जानकारी लेना एक बहुत अच्छी रणनीति कहलाती है निवेश करने से पहले और निवेशक को सफल बनाती है। रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। वह कहते हैं आपको हमेशा निवेश करना चाहिए जब आपके पास विभिन्न धन हो, ज्यादा धन हो, एक्सेस धन हो, और आपको बेचना तब चाहिए जब आपको पैसे की जरूरत हो। इसलिए उचित मूल्य पर स्टॉक खरीदें और आवश्यकता होने पर ही स्टॉक बेचें। रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं शेयर बाजार हमेशा इन बातों से प्रभावित होता है कि निवेशक किस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। रामदेव अग्रवाल वॉरेन बफे के बहुत बड़े फैन हैं। रामदेव अग्रवाल जी निवेशक को प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को निवेश के साथ स्मार्ट बनने के लिए कहते हैं। अगर उनके निवेश के सुझाव में से एक चीज को दूर करना है तो वो हमेशा स्मार्ट निर्णय लेना, धैर्य रखें और निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। स्टॉक या किसी कंपनी के संबंध में आपको अतिरिक्त निर्णय लेने के लिए घबराहट ना होने दें। हमेशा गुणवत्ता, विकास, दीर्घ आयु, कीमत की तलाश करें। शेयर बाजार में अच्छा निवेश करने और बड़ा रिटर्न अर्जित करने के लिए यह आवश्यक है। आपको रामदेव अग्रवाल जी की इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और शेयर करेंगे वीडियो को उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उन्हें भी रामदेव अग्रवाल से मोटिवेशन मिले और वह भी रामदेव अग्रवाल जैसे एक सफल निवेशक बने। इसलिए इस वीडियो को जरूर आप उन लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।